हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बनी रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले हैं चाशनी वाले गुजिया। बिल्कुल आसान और एकदम टेस्टी सब बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने कई बार ये मावा गुजिया बना करके डाले। मैंने अभी रिसेंटली एक गुजिया के डाले थे, वो बिना चाशनी के थे, डायरेक्ट उसको मैंने फ्राई करके बनाए थे। इसको मैंने बना करके चाशनी में डाले हैं और ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ये चांदी के वर्क से गार्निश कर ली हूँ। बस आप इसको फ्राई करते समय मेरी तरह आप ये थोड़ी गलती नहीं करिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा बार बार इसको पलट रही थी ना, इसलिए मेरे एक दो गुजिया खुल रहे थे। तो इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो क्या होता है, नहीं गुजिया खुलने लग जाएंगे ना, तो आपस में ये देखिए इस तरह से मसाले इसकी खुलने लग जाती। तो मेरे एक दो गुजिया की इस तरह से मसाला खुलने लग गई थी। तो मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग भी ये देख सकते हैं। ये आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और एकदम रस से भरा हुआ हमारा गुजिया बन करके तैयार हो गया। कितना बढ़िया, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इसकी स्टफिंग भी अंदर से, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये टेस्टी ये गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आज ये चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे। इसके लिए हम एक ये परात जैसे ले लिए हैं। इस तरह से हमें बर्तन ले लिए, हमें आटा लगाना है। तो इसमें मैं डालूँगी, इसमें ये मैं 2 कप ये मैदा लूँगी। तो ये मैं पूरा मेज़र करके लूँगी 2 कप। तो ये मैंने दूसरा कप भी ले लिए हैं। आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो ये आपके ऊपर है। और अभी होली भी आने वाली, तो इस तरह से इसको हम ये बना करके तैयार करेंगे। और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। आप इसमें ऑयल का भी मुयम दे सकते हैं, बट इस तरह से घी से ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा ये हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। फिर मैं थोड़े थोड़े पानी लगा के इसका जो डो तैयार करूँगी। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से ही ये मसाले घी डालने में, अब मैं आपको मुट्ठी में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अब ये देखिए थोड़ा सा ये बन रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं थोड़े थोड़े ये पानी डाल के इसके हम डो तैयार करेंगे। तो मैं थोड़े थोड़े इसमें ये पानी लूँगी। हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे, इसके डो तैयार करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और ये पानी डाल रहे हैं। तो जो इसका जो हमें डो लगाना है, वो हमें जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ना आटा, बस उसी तरह से ही लगाना है। बस अब इसको हम इकट्ठा करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम मसलेंगे नहीं, इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा डो तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्ट डो लगा है। अब मैं इसको कवर करके इसको रखूँगी। तो मैं ये इस तरह से, ये रुमाल है मेरे पास, इसी से मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। इसकी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब मैं एक ये कढ़ाई चढ़ा ली हूँ और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच घी, और घी को भी हम गरम कर लेते हैं। और इसी में मैं डालूँगी बादाम और काजू, इसको हम रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको बस रोस्ट कर लेती हूँ। कुछ सेकंड तक इसको हम रोस्ट करेंगे अच्छे से। इस तरह से आप ये रोस्ट करके डालेंगे तो इसमें क्रंचनेस बहुत अच्छा रहता है ड्राई फ्रूट में। आप चाहें तो, आपको जल्दी तो आप इसमें को ड्राई फ्रूट को पहले इस तरह से कट करके भी रोस्ट कर सकते हैं, वो और जल्दी रोस्ट हो जाएंगे। बट मैं इसको पहले रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं कट करूँगी। तो ये देखिए इसमें चटकने की आवाज़ आ रही है। अब लास्ट में हम ये थोड़े से किशमिश भी डाल देते हैं, इसको हम लास्ट में ही डालेंगे। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। अब ये सारे ड्राई फ्रूट को हम निकाल लेंगे प्लेट में, ठंडा हो जाएगा तो उसको हम ये कट भी कर लेंगे। किशमिश को हम कट नहीं करेंगे, बस इसी को ही हम कट कर लेते हैं ठंडा होने के बाद। अब इसी घी में हम ये लेंगे मावा, इसको भी हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और इसको भी मैंने घर पे ही बनाए हैं। ये मावा का मैंने इस तरह से वेट किए, तो ये 300 ग्राम हमारे ये मावा थे। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, और इस समय रेडीमेड अच्छे नहीं मिलते हैं, मिक्स वाले मिलते हैं। तो त्योहारों के टाइम पर तो आप इस तरह से घर पे ये बनाया करिए। मैंने भी बस सिंपली इसको घर पे ही बना करके तैयार किए हैं। ये मावा को बस दूध को हम धीरे धीरे गाढ़ा किए थे। ये मैंने 1.5 लीटर मिल्क से इसको खोया को तैयार करके रखे हैं। फुल क्रीम वाले मिल्क लिए थे इसके लिए हम। और इसको हम करीबन 2 मिनट तक अच्छे से इसको हम मावा को एक बार हम अच्छे से भून लेंगे इसी में ही। अगर आप रेडीमेड वाला ले रहे हैं मावा तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में, क्योंकि वो पूरी तरह से पका नहीं होता है। अब इसको हमने घर में ही बनाए थे तो मैंने इसको अच्छे से पकाए थे।
तो ये देखिए मावा भी हमारा अच्छे से भून गया है। और मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको हम एक बाउल में डाल देंगे, उसको ठंडा कर लेंगे। अब मैं इस बाउल में डाल दे रही हूँ और इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैं एक ये पैन चढ़ा ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप ये चीनी और इसी में हम डालेंगे आधे कप ये पानी। तो इसकी हम ये चाशनी तैयार कर लेंगे। और इसी में मैं थोड़े से ये केसर के धागे डाल दूँगी। अगर आपके पास केसर है तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है। नहीं है तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं खोल के। तो जो इसकी हमें जो चाशनी तैयार करनी है, चिपचिपी वाली हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके लिए हमें कैसी चाशनी चाहिए, बस ये शुगर धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाए। अभी ये हमारा खोया ठंडा हो गया है। इसमें मैं डालूँगी इलायची पाउडर। इसमें मैंने 5 से 6 इलायची ले ली थी। इसको फ्रेश इसके हमने कूट के पाउडर तैयार कर लिया है। और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट को चॉप्ड कर लिए हैं बारीक। इसको हम डाल देते हैं इसमें। और अभी मैं इसमें मीठे के लिए डालूंगी। तो आप इसमें मीठे के लिए बूरा डाल सकते हैं, शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शुगर पाउडर ही इसमें डाल रही हूँ, आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें मीठे के लिए शुगर पाउडर जो यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। आधा कप का ये देखिए मेजरिंग कप है, इससे भी मैंने आधा ही लिया है। आप मीठा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम चाशनी में डालेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कर रही हूँ। आप मीठा स्वाद के अनुसार ही इसमें लीजिए। वैसे इतना परफेक्ट है ये मीठा इसमें। ये देखिए ये हमने मिक्स कर लिए और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम ये चाशनी चेक करेंगे, शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है। और अब ये हमारी चाशनी भी थोड़ी सी देख सकते हैं थिक भी हो रही, साइड से चिपक भी रही है। अब मैं स्पैचुला में थोड़ा सा लगाऊंगी और हाथे में लेंगे हम। और आप देखिए इस तरह से ये हाथ में पूरा एकदम चिपचिपाहट होना चाहिए, जैसे शहद चिपकता है बिल्कुल उसी तरह से ही। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप देखिए तार बन के टूटते जा रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो गया चाशनी। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अभी हम अपना आटा को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा आटा भी 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मैं एक बार इसको फिर से अच्छे से हाथ से ही मसल लेती हूँ, तो ये अच्छे से सेट भी हो गया है। अब मैं इसके इस तरह से, ये चाहे तो आप छोटे छोटे पेड़े बना लिए, मैं इसके थोड़े से बड़े ही, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से ही बनाऊंगी। तो हम ये बड़ा सा थोड़ा सा ये लोई ले लिए हैं और बाकी का मैं इसको ढक कर के रख दूंगी। अब आप चाहे तो छोटे छोटे भी इसको ले सकते हैं, छोटे छोटे आप जैसे हम बन लेते हैं गुजिया के पेड़े, आप वैसा भी ले सकते हैं। बट मैं आपको एक बार में आपका ये 3 से 4 गुजिया एक बार में बनेगा वैसा दिखाती हूँ आपको मैं। अब मैं इसको बाकी का ढक दी हूँ। अब मैं इस तरह का एक चकला ले ली हूँ और इसमें हम अपने ये डो लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सूखा मैदा डस्ट कर देती हूँ, बस ये हल्का सा ही हम इसमें डस्ट कर देते हैं और अपना ये डो ले लेते हैं और इसको बेलेंगे। आप इसमें चाहे तो सूखा मैदा नहीं भी डस्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मोयम नहीं दिए थे। अब मैं इसको बेल लूँगी जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं ना, और ये टेढ़ा हो चाहे जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये एकदम गोल ही बने, थोड़ा सा बस बड़ा बेलेंगे। और इसकी थिकनेस भी आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी रखनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये परफेक्ट है। ये ना ज़्यादा ये पतली ना ज़्यादा मोटी, बस आपको ध्यान रखना है कि बीच से थोड़ा सा ये थिक ही रहे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब मैं इस तरह से मैं एक कटोरी लूँगी, एक कटोरी लूँगी। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं टिफ़िन का, और इससे हम इसको कट करेंगे और अच्छे से कट करेंगे। तो आप ये शार्प वाला ही लीजिए, छोटा बड़ा ये आप अपने अनुसार ही इसमें कट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी जो कटोरी है बड़ी है ये, और ये हम एक्स्ट्रा वाले निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये मैं एक्स्ट्रा वाले निकाल दूँगी और इसको हम अलग कर ले रहे हैं। और आप छोटी कटोरी लेंगे तो ये आप एक बार में इसको 3 कट कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा निकाल लिए, इसको हम वापस से बेलेंगे फिर से। तो ये देखिए ये आप इस तरह से लीजिए हाथ में। आप चाहे तो गुजिया वाला मेकर है अगर है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। तो मैं आज आपको इसको हाथ से ही बना करके दिखाऊंगी। तो हम ये ले लिए हैं और इसी में हम अपना ये मसाला डालेंगे, स्टफिंग। तो बस ये स्टफिंग लेंगे और इसमें हम डालेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे, 1 चम्मच हम भर के डालेंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच भर के लिए। अब क्या करेंगे हम इस तरह से साइड में ये पूरा पानी लगा लेंगे और इसको हम पैक करेंगे। तो पूरा हम ये लगा ली ताकि ये हमारी ये गुजिया खुले ना।
और इस तरह से लेंगे इसको और इधर से इसको दबा लेंगे। तो अच्छे से इसको हम दबाते हुए हाथों से अच्छे से इसको दबाते हुए पूरा पैक कर लेंगे। तो मैं इसको 2-3 बार अच्छे से पैक कर ले रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये पैक हो गया है। तो ये अच्छे से पैक हो गया। अब देखिए हम इस तरह से ये हाथों में लेंगे और ये अंगूठा और ये अपनी उंगली लेके बस इसको हम इस तरह से दबा लेंगे। तो बस एकदम आसान से देखिए बिना मेकर के आपके ये बिल्कुल सिंपल तरीके से ये आपकी गुजिया की डिज़ाइन भी बन जाएगी। जिसके पास यहाँ नहीं है गुजिया का मोल्ड तो इस तरह से ये बना सकते हैं। बस कुछ नहीं, हम ये अंगूठा से लेंगे, दबाएंगे और इसको इधर से पैक कर देंगे। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया देख सकते हैं डिज़ाइन बन गया है। तो बाकी का भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो मैं आपको दूसरा भी इसी तरह से दिखा देती हूँ। हम लेंगे और स्टफिंग इसमें डालेंगे। तो मैं दूसरा को भी इसी तरह से ही देख लीजिए आप एक बार फिर से। एकदम सिंपल है ये, बिल्कुल आसान तरीके से ये बन भी जाता है और फटाफट से ये देखिए इसको आप इस तरह से मोड़ लीजिए। बस ये 2 उंगली की ही हेल्प लगेगी बस इसमें हमें। और ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो हम बाकी का भी गुजिया इसी तरह से बना लेते हैं। तो अब हम ये गुजिया फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम से भी कम हम इसके लिए ऑयल गर्म करेंगे। अब मैं इसमें एक एक करके अपना ये गुजिया इसमें डालूँगी और हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑयल का टेम्परेचर अगर आपको लगे कि ज़्यादा गर्म है तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और बिल्कुल हमें आराम से धीमी धीमी आंच में इसको हम फ्राई होने देंगे। तो मैं एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, बस ये अपने आप ये एक तरफ से सिक जाए फिर हम इसको टर्न करेंगे और बिल्कुल मैं इसको लो फ्लेम में फ्राई करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं गुजिया, आप देखिए अब ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं खुद ही अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं। बस इसको हम टर्न कर ले रहे हैं, बिल्कुल आराम से इसको हम गोल्डन कलर आने देंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से हम ये सारे गुजिया को टर्न कर ले रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे आप देखिए ये धीरे धीरे अच्छे से ये फ्राई हो रहे थे। अब मैंने गैस का फ्लेम को मीडियम कर लिए हैं, ये अच्छे से क्रिस्प भी हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरा एक गुजिया गलती से बार बार चलाने की वजह से एक गुजिया खुल रहा था। तो आप मेरे जैसे ये गलती नहीं करिएगा। जो गुजिया आपका थोड़ा सा लग रहा है ना खुल रहा, तो उसको आप पहले ही निकाल लीजिए। मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी का भी निकाल लूँगी। मैं इस तेल को पहले थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी फिर बाकी का फ्राई करूँगी। मैं ये बाकी का भी अपना ये गुजिया निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। एक गुजिया गलती से बार बार चलाने की वजह से खुलने से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये कलर चेंज हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि बाकी के गुजिया आपका इस तरह से ना हो। तो ये देखिए इस चाशनी को भी हमने थोड़ा सा गुनगुना ही कर लिए हैं और इसी में हम अपने ये गुजिया इसमें डाल देते हैं। बस इसको हम बस 5 मिनट के लिए इसी चाशनी में ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 5 मिनट के लिए बस। और इसमें हम चाशनी भी ऊपर से इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से हम ये ऊपर से इसमें चाशनी में डाल देंगे। 5 मिनट के लिए उसको चाशनी में छोड़ देंगे और बाकी का भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब मैं ये एक एक गुजिया अपना ये प्लेट में निकाल लूँगी। चाशनी में हमने इसको 5 मिनट के लिए बस रखे थे। हम देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल आसान तरीके से ये बन भी जाता है। तो मैंने सारे गुजिया को इसमें निकालेंगे, बाकी का भी जो हम फ्राई कर रहे हैं उसको हम इसी चाशनी में डाल भी लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा ये गुजिया को ऊपर से ये चांदी के वर्क से गार्निश कर लिए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाता है। बस आपको थोड़ा सा ना इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ये स्टफिंग जब ये पैक कर रहे हो ना तो आपको ध्यान रखना, ज़्यादा चलाना नहीं है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं थोड़ा सा इसको चला दी थी, इससे ये 1-2 गुजिया मेरे इस तरह से थोड़े से खुल गए थे। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस बार आप होली में इसको ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करूँगी फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।